नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। सोमवार को प्रदेश में कुल 339 नए मामले सामने आए, जबकि 6 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं 1116 लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 8111 हो गई है। वहीं प्रदेश में रिकवरी दर 98.2% है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में 2,57,441 कोविड टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 5,36,02,870 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। सोमवार को लखनऊ में सर्वाधिक 23, मेरठ में 17, मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पर और सुल्तानपुर के साथ साथ 15-15, मिर्जापुर में 13, मुरादाबाद और शामली में 10-10, कानपुर में 8, बनारस की बात करें तो वहां पर 7, प्रयागराज की बात करें तो वहां पर 6 मरीज मिले हैं। तो लगातार आपको बताते चले, कोविड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए टेस्ट की जो संख्या है वो राज्य प्रदेशों के द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही है, और जिसकी वजह से आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश ऐसी श्रेणी में आ चुका है जहां पर कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चौबीस घंटे के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यूपी में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। लखनऊ में कोरोना के मामले आपको बताते चले, एक्टिव मामलों की संख्या 441 है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,35,195 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,498। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,38,134। लखनऊ में कोरोना के मामले कितने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है, और इसके साथ साथ आपको बताते चले, जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज हैं वो आपको बताते चले कि 2.2 हैं, और इसके साथ कोरोना वैक्सीन की जो पहली डोज है वो 9.2 है। तो कोरोना के आंकड़े और इसके साथ साथ जो उनका प्रतिशत है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कि 24 घंटों में कितने आंकड़े कोरोना के सामने निकल कर आ चुके हैं। कोरोना के 24 घंटे के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लखनऊ में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 52 जिलों में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले, योगी मॉडल ने प्रदेश में कोविड की जो रफ्तार है वो रोक दी है। यूपी में बनारस का रुख करेंगे तो बनारस में एक्टिव मामलों की संख्या 247 है, यानी कि ये वो मरीज जो अभी अपना इलाज करवा रहे हैं अस्पतालों में, ये एक्टिव मामले हैं। लेकिन ठीक हुए मरीजों की संख्या बेहद बेहतरीन स्थिति में है। आपको बताते चले, ठीक हुए मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश के बनारस में बनी हुई है 83,876। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर 24 घंटों में 963 है, और कुल संख्या यानी कि ठीक हुए मरीजों की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या और उसके साथ साथ जान गंवाने लोगों की संख्या के औसत को अगर एक करें तो ये बैठ रहा है 85,086। तो ये आंकड़े हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपको बताते चलिए 247 जो हैं वो एक्टिव मामले हैं बनारस के। कोविड का जो आपको बताते आंकड़ा है वो हम आपको समझा रहे हैं आरएन न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। योगी मॉडल ने आपको बताते चले, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि योगी मॉडल जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, कोरोना को कंट्रोल करने में बेहद अहम भूमिका निभाई गई। WHO से लेकर के तमाम शीर्ष संस्थाओं ने योगी मॉडल की तारीफ की, और उसी के तहत बनारस से लेकर के लखनऊ में कोविड के केसेस कम हुए। सहारनपुर के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 199 है सहारनपुर में। ठीक हुए मरीजों की संख्या 32,321 है, और इसके साथ साथ कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 414 है। 414 वो मरीज हैं, आपको बताते चले, जो कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, और इसके साथ साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो बना हुआ है वो 32,934 है। तो ये कोरोना के जो आंकड़े हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इस वक्त के जो कोरोना के आंकड़े हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के जो पैर पसर चुके थे वो अब किस तरीके से सिमटना शुरू हो चुके हैं कोविड के केसेस। 74 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है 24 घंटे में, और 52 जिलों में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। बड़ी जो जानकारी है वो सामने निकल के आ रही है। सहारनपुर के बाद गौतम बुद्ध नगर का अगर रुख करें हम, तो आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 176 एक्टिव केसेस है, और इसके साथ साथ ठीक हुए मरीजों की संख्या 62,316 बनी हुई है। गौतम बुद्ध नगर के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 466 है, और कोरोना संक्रमितों की जो कुल संख्या है
वो 62,958 बनी हुई है। यानी कि गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या, एक्टिव मरीजों की संख्या, ठीक हुए मरीजों की संख्या, जान गंवाने वाले लोगों की संख्या की अगर औसत को हम मिलाकर देखते हैं तो गौतम बुद्ध नगर में ये 62,958 था। इसमें से आपको बताते चलिए 62,316 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। बेहद बेहतरीन स्थिति में गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के आंकड़े हैं। ठीक हुए मरीजों की संख्या लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। एक्टिव केसेस अभी मात्र 176 हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थी। अब आपके सामने मेरठ के आंकड़े हैं। आपको बताते चले मेरठ में कोविड के केसेस भी लगातार घटते जा रहे हैं। सबसे पहले हम ठीक हुए मरीजों के बारे में आपको बताएंगे जो 68,006 बने हुए हैं। ये वो मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं कोरोना से। 69,178 मरीज जो कुल संक्रमित हुए थे उनमें से 68,006 लोग ठीक हो चुके हैं, वायरस को मात देकर अपने घर वापस जा चुके हैं कोरोना से। लेकिन जो 880 लोगों ने जान गंवा दी है वो 69,178 में से एक थे। एक्टिव मामले 69,178 में से ठीक हुए लोगों की संख्या के बाद और मौत की जो संख्या उसको निकालने के बाद जो एक्टिव केसेस बचे हैं मेरठ में वो हैं 292। यानी आपको बताते चलो 292 वो लोग हैं जो अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस जिस तरीके से पैर पसार चुका था उसको देखते हुए एक्टिव केसेस की संख्या जो अब है वो मात्र मेरठ में 292 बनी हुई है। 69,000 केसेस आपको बता देते हैं, 69,178 मेरठ में केसेस थे, उनमें से 68,006 लोग ठीक हो गए, वायरस को मात दे दी उन्होंने। 880 लोगों ने जान गंवा दी, वायरस के आगे घुटने टेक दिए, दम तोड़ दिया अपने कोरोना वायरस से संक्रमित होकर के। और मात्र अब 292 लोग वो लोग हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। गोरखपुर का रुख करेंगे। गोरखपुर में कोरोना का हाल जो है वो आप इससे समझ सकते हैं कि 59,170 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और फटाफट से रिकवरी देखिए बेहतरीन 58,049 के आसपास पहुंच गए रिकवरी रेट। ये आपको बता दें गोरखपुर का कुल आंकड़ा जो है वो हम आपको बता रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 295, कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 826 बनी हुई है। सीधे आपको एक्टिव केसेस अब बता रहे हैं हम गोरखपुर के 295 मात्र यहाँ पर केसेस बचे हुए हैं। 826 लोगों ने कोरोना वायरस से संक्रमित होकर के जान गंवा दी है। 59,170 मरीज संक्रमित हुए थे, 58,049 मरीज इससे ठीक हो गए, कोरोना वायरस को मात देकर घर वापस चले गए। उत्तर प्रदेश के राज्यों की, क्षेत्रों की, शहरों की स्थिति आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, हम आपको बता रहे हैं। और गोरखपुर के आंकड़ों के बाद गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में कोरोना में हम सबसे पहले आपको मौत की संख्या बताएंगे गाजियाबाद में जो 458 है। अब सीधे आपको एक्टिव केसेस बताते हैं। 245 यहाँ पर एक्टिव केसेस हैं और जो जान गंवाई है कुल संक्रमितों की संख्या जो थी 55,435, इनमें से जान गंवाने लोगों की संख्या 458, ठीक हुए लोगों की संख्या 54,732 बनी हुई है। तो ये कोरोना के आंकड़े जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े आखिर क्या हैं और किस तरीके से कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा था उत्तर प्रदेश में और उसको अब कंट्रोल कर लिया गया। तो गाजियाबाद में कोरोना का हाल क्या है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक्टिव केसेस की संख्या 245, ठीक हुए मरीजों की संख्या 54,732, मरने वालों की संख्या कोरोना से 458, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 55,435। ये गाजियाबाद के आंकड़े थे जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थे। और अब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बुलंदशहर के आंकड़े शो हो रहे हैं। बुलंदशहर में आपको सबसे पहले कुल संक्रमितों की संख्या बताएंगे, उसके बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या, एक्टिव केसेस की संख्या और मौत की संख्या बताएंगे। सबसे पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या बताते हैं। 20,044 जो हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। 20,044 लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए थे और उसके बाद 19,640 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दी और इसके बाद कोरोना से आपको बताते चले जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 233 बनी हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 171 है। ठीक हुए मरीजों की संख्या आपको बताते चले 19,640 बनी हुई है, जो बेहद बेहतरीन स्थिति में यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा है। बुलंदशहर के आंकड़े हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 233 लोगों ने जान गंवा दी है। फटाफट से एक बार फिर से आपको आंकड़े दोहरा देते हैं बुलंदशहर के। आपको बताते चले 233 लोगों ने जान गंवा दी थी
और इसके साथ साथ अब बरेली के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बरेली में कोरोना का हाल क्या है ये आप इससे पता लगा सकते हैं कि 43,860 मरीज जो थे वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। 43,860 कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और 43,351 लोगों ने वायरस को मात दे दी, घर वापस चले गए और 367 लोगों ने वायरस से संक्रमित होकर बरेली में जान गंवाई है और मात्र 142 संक्रमित वो मरीज जिनका इलाज अभी अस्पतालों में चल रहा है। तो बेहतरीन स्थिति में, रिकवरी रेट बेहतरीन स्थिति में है बरेली में। इससे अंदाजा लगाइए कि 43,860 संक्रमित हुए और 43,351 लोग ठीक हो गए, कोरोना वायरस को मात दे दी और घर वापस चले गए। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रिकवरी रेट बेहतरीन स्थिति में है वो आप ठीक हुए मरीजों की संख्या से पता लगा सकते हैं। यूपी में अब कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है और रुक करेंगे मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में कोरोना का हाल क्या है आपको बता देते हैं। जिस तरीके से आपको बताते चले बरेली के हमने आंकड़े आपको बताएं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी रिकवरी रेट बेहतरीन स्थिति में था, मुजफ्फरनगर भी उसी श्रेणी में आता है। आंकड़े आप देखिए, पहले 30,803 जो थे कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 30,803 है। ठीक हुए लोगों की संख्या 30,315। अब सीधे आपको मौत की संख्या बताते हैं जो 263 है और 225 लोग, ये वो लोग हैं 225 जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। तो आप इससे समझिए 30,803 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए मुजफ्फरनगर में और 30,315 लोगों ने वायरस को मात दे दी। अब बचे आपको बताते चले जो 400 के आसपास का आंकड़ा बचा हुआ था, उसमें आपको बताते चले 263 लोगों ने कोरोना वायरस से जान गंवा दी है और 225 एक्टिव केसेस हैं। आजमगढ़ के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आजमगढ़ में आपको बताते चले 17,812 कुल संक्रमितों की संख्या थी और इनसे मरने वालों की संख्या 220 है और इसके साथ साथ जो ठीक हुए मरीजों की संख्या है वो 17,280 पर बनी हुई है। तो आपको बताते चले ठीक हुए मरीजों की संख्या और संक्रमित मरीजों की संख्या आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इसके साथ साथ 17,812 संक्रमित हुए, 17,280 जो थे आपको बताते चले वो संक्रमित हुए। लगातार हम आपको बता रहे थे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे और उसको देखते हुए योगी मॉडल जो था उसने किस तरीके से कोरोना वायरस जिस तरीके से पैर पसार चुका था उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कामयाब साबित हुआ। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि WHO से लेकर के सारे शीर्ष संस्थानों ने योगी मॉडल की तारीफ की और इसके साथ साथ अगर 2020 का रुख करें तो 2020 में भी उत्तर प्रदेश सबसे जनसंख्या वाला प्रदेश, सबसे आपको बताते चले कि क्षेत्र में और जनसंख्या में सबसे ज्यादा संख्या में प्रदेश था। लेकिन 2020 में जिस तरीके से कोरोना वायरस को उत्तर प्रदेश ने कंट्रोल किया था और योगी मॉडल की पूरे देश में तारीफ हुई थी और वैश्विक पटल पर भी आपको बताते चले देश में अगर किसी राज्य की तारीफ हुई थी तो वो था उत्तर प्रदेश। और 2021 में भी जिस तरीके से जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उस तरीके से एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, ऑक्सीजन की कमी से राज्य जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल करने में बेहद बेहतरीन साबित हुआ यहां पर उत्तर प्रदेश। तो आपको बताते चलो उत्तर प्रदेश में लगातार
कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, लेकिन योगी मॉडल ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया। तो बेहतरीन स्थिति में अभी के लिए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। लगातार राज्य जो है वो तारीफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और यूपी में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है। विशेषज्ञों से लगातार जो हम बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि राज्यों की अगर स्थिति की बात, देश में अगर स्थिति की बात करें राज्यों की, तो राज्यों में सबसे बेहतरीन स्थिति में अभी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि सबसे जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है और संक्रमितों की संख्या भी यहाँ पर महाराष्ट्र के बाद अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में निकल रही थी। और बेहतरीन स्थिति में अभी रिकवरी रेट के साथ साथ आपको बताते चले जो पॉजिटिविटी रेट है उनमें बहुत ज्यादा अंतर देखा गया है। रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में बेहद बेहतरीन स्थिति में बना हुआ है। तो 74 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है, और इसके साथ साथ आपको बताते चले 52 वो जिले हैं उत्तर प्रदेश में जो बेहतरीन स्थिति में बने हुए हैं।